किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है आधुनिक मछली पालन से आत्मनिर्भरता। कैसे हमारे किसान भाई मन आज मछली पालन करके आत्मनिर्भर होत हवे। पहली का हुए किसान भाई हो, आप मन जानत हो नरवा में, ढोड़गा में, तरिया में, नदिया में ये मत्स्य आखेट करे किसान भाई मन और केवल आखेट करे, पालन नहीं करे। और आखेट करके जौन भी मछली मिले ओकर से केवल वो मन परिवार में ओकर उपयोग कर ले, वो मन व्यवसाय नहीं करत रही से। लेकिन आज ज़माना है व्यवसाय के, और मछली पालन करके आज तो एला उद्योग के भी दर्जा मिल गया हवे। मत्स्य उद्योग हमन कही सकत हन। किसान भाई हो, आज हमन हन कोयतूर फिश फार्मिंग में, जी हाँ, आधुनिक विधि से मछली पालन करके व्यवसाय करत है, उद्योग लगाट रहे इसे में कहूँ तो आप मन देखा था पाछुम तरिया है और एकर का विधि है। कैसे एक बात तो भी किसान भाई हो, पहली जैसे ग्रामीण जो तालाब है उही में मछली पालन करे, लेकिन आज हमारे किसान भाई मन जे मन धान बोथे वो धान ला छोड़ के वही खेत में वो मन तरिया बना के बहुत बढ़िया ढंग से फिश फार्मिंग करत है, मछली पालन करत है और आत्मनिर्भर होवत है। किसान भाई हो, आओ एकर बारे में और ज़्यादा जानकारी लेबो, जानथन आधुनिक मछली पालन के विधि ला। कर रहे हैं मत्स्य पालन अपनाकर नई तकनीक, मिल रही समृद्धि, गूंज रहा आत्मनिर्भरता का गीत। हमारे देश भारत में मत्स्य पालन उद्योग तेजी से फल फूल रहा है। नीली क्रांति के तहत शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आज हजारों लाखों मत्स्य पालक लाभान्वित हो रहे हैं और मत्स्य पालन करते हुए हो रहे हैं आत्मनिर्भर। मत्स्य पालन की ओर लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। युवा हो या बुजुर्ग या फिर नारियां, सभी अपना रहे हैं मत्स्य पालन और नई तकनीक अपनाकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हुए लाभ कमाकर हो रहे हैं आत्मनिर्भर। नारी जब पूरी निष्ठा और दृढ़ता से बढ़ाती है अपना कदम तो सफलता सुनिश्चित हो ही जाती है हरदम। ऐसी ही एक नारी हैं वंदना चुरेंद्र जी, जिन्होंने कृषि में फूड प्रोसेसिंग में एमटेक किया। वो चाहती तो सरकारी या प्राइवेट नौकरी में जा सकती थी, वो चाहती तो बेकरी या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकती थी, मगर उन्होंने चुना मत्स्य पालन। वंदना चुरेंद्र कहती हैं कि सरकारी या निजी नौकरी में जाने का उनका मन ही नहीं था। उन्हें तो चाहत थी कुछ अलग किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि वो लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, लोगों को कुछ अच्छा सिखा सके। इसलिए उन्होंने मत्स्य पालन को चुना। यही काम चुनने की एक वजह ये भी थी कि मत्स्य पालन या फिश फार्मिंग का क्षेत्र हमारे देश में संगठित नहीं था। वे इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहती थी, साथ ही साथ और भी लोगों को जोड़ना चाहती थी। मत्स्य पालन के क्षेत्र में सुनिश्चित लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन स्तर और भी अच्छा बना पाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने चुना मत्स्य पालन। किसान भाइयों, मैं आज आप लोगों को इस टैंक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगी। ये जो टैंक है ये मिट्टी से अलग है, मतलब हमने पहले मिट्टी की मेड़ बनाई है, उसके ऊपर ये ब्लैक कलर का पॉलीथीन लगाया है। अब ये मिट्टी से अलग एक टैंक बन गया है। इसमें हम नॉर्मल तालाब से लगभग 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस टैंक की लंबाई 150 फीट है और चौड़ाई 50 फीट। इसमें हमने जो वाटर का डेप्थ है, पानी का जो एरिया है, वो हमने 3 फीट रखी है। यहाँ लगभग 8.5 लाख लीटर पानी आता है और 10 टन तक के इसमें से आप मछली उत्पादन कर सकते हैं। नॉर्मल तालाब में मछली पालना और बायोफ्लक टेक्निक से मछली पालना, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। नॉर्मल तालाब में देखेंगे आप साइज़ बड़ा होता है, जिससे हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है। इसमें टैंक का साइज़ छोटा आप ले सकते हैं। बायोफ्लक टेक्निक की जो सबसे छोटी टैंक है वो 14 फीट बाय 14 फीट में आप बनाई जा सकती है आसानी से। हमने यहाँ पर 150 फीट बाय 50 फीट में ये टैंकें बनाई हैं। पानी भी इसमें कम लगता है, ज़मीन भी इसमें कम यूज़ होता है और देखरेख
करना इसमें आसान होता है। आप कितनी क्वांटिटी में आपने मछली डाली है ये आपको इसमें आसानी से पता लगाया जा सकता है। मछली को वहाँ से निकालना भी आसान होता है। ईज़िली हार्वेस्टिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि सोच और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मिल रहे लाभ को जानकर समझकर वंदना चुरेंद्र ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का निश्चय किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसी भी जाति की नारियों को तालाब निर्माण, पुराने तालाब को ठीक करने के लिए केज या बायोफ्लॉक या अन्य सुविधाओं के लिए 60% तक सब्सिडी मिलती है। सामान्य वर्ग के लिए ये सब्सिडी 40% है और अनुसूचित जाति जनजाति के मत्स्य पालकों को भी 60% की सब्सिडी मिलती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वंदना चुरेंद्र ने नई तकनीक अपनाकर मत्स्य पालन शुरू किया, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा दिया अपना कदम। मछली पालन की बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है। उसमें से एक जो आप देख रहे हैं RS सिस्टम, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जिसको कहते हैं, ये एक ऐसा विधि है जिसमें अगर आप 2 एकड़ की खेती में मछली पालन का काम करते हैं और एक अपना 4 मीटर डाईमीटर के एक टैंक में मछली पालन करेंगे इस विधि के माध्यम से, तो आप अच्छे से अच्छे लाभ कमाकर इसका शासन की योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमारे शासन, केंद्र शासन और राज्य शासन के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें सभी वर्ग के किसान, चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस RS के लिए 3 कैटेगरी में अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। पहला तो है, अगर कोई किसान बड़ा वाला प्रोजेक्ट, जैसे आप देख रहे हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो इसकी यूनिट कास्ट है 50 लाख रुपये और इसमें 8 टैंक बनेंगे 4 मीटर डाईमीटर के और 1.5 मीटर गहरा, और इसकी उत्पादन क्षमता है 40 टन प्रति यूनिट। इसके लिए सरकार जो सामान्य वर्ग के हितग्राही हैं उसके लिए 40% का अनुदान, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग है उसके लिए 60% अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। यानी कि जो सामान्य वर्ग है उनको 20 लाख तक का 20 लाख रुपए, और जो अनुसूचित जाति जनजाति उसको 30 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह अगर कोई किसान मध्यम वर्ग के हैं और छोटा यूनिट लगाना चाहते हैं उसके लिए भी इस योजना में प्रावधान रखा गया है। उसमें 6 टैंक का प्रावधान है। 6 टैंक के लिए 25 लाख रुपए का यूनिट कास्ट है। उसमें भी कैटेगरी वाइज 40% और 60% अनुदान राशि का प्रावधान है। अगर कोई छोटे किसान हैं वो भी इस यूनिट को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। इसमें एक टैंक के लिए 7.5 लाख रुपए का यूनिट कास्ट है। उसमें भी 40% और 60% का अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। टैंक की साइज अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आप अपना चयन कर सकते हैं। जहाँ होती है चाह वहीं मिल जाती है एक नई राह, और फिर जब नारी कदम बढ़ा दे तो सफलता खुद ब खुद उनके कदम चूम लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ वंदना चुरेंद्र जी के साथ। बायोफ्लॉक तकनीक से उन्होंने तिलापिया और पंगाशियस मछलियों का उत्पादन शुरू किया। मछलियों के लिए प्राकृतिक और सिंथेटिक भोजन जुटाए, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा दी। जिस टैंक में मछली पालन किया उस टैंक को ऑर्गेनिक तरीके से फिल्टर कर दिया और तालाब का सही तरह से ट्रीटमेंट कर दिया। इस तरह से आधुनिक विधि से मत्स्य पालन करते हुए वंदना चुरेंद्र जी ने न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर किया बल्कि आसपास के क्षेत्र की नारियों के लिए कायम कर दी एक नई मिसाल। मन में हो उत्साह और उमंग तो बिखर जाता है हर ओर सफलता का रंग।
फिश फार्मिंग की नई तकनीक बायोफ्लॉक विधि अपनाकर सामान्य तालाब से वंदना चुरेंद्र 8 गुना ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर रही हैं। इस तकनीक में बड़ा तालाब खुदवाने की जरूरत ही नहीं होती। आधे एकड़ से ही 20 टन तक मछली उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कम पानी, कम जगह, हाई डेंसिटी मत्स्य पालन करते हुए वंदना चुरेंद्र खुद भी आत्मनिर्भर हो रही हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के मत्स्य पालकों को, किसानों को सब्सिडी दिलवाने में सहायता कर रही हैं। नॉर्मल तालाब से इसमें खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि कम जगह में कम पानी का यूज़ करके हम जो है मछली का अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें बजट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। इसमें 2 प्रकार के खर्चे लगते हैं, एक तो टैंक बनाने में खर्चे और एक तो मछली पालने में खर्चे। हम एक हार्वेस्टिंग जो है 6 मंथ का एक हार्वेस्टिंग लेते हैं। इसमें लगभग यदि आपको प्रति टन की बात करें तो 1 टन में लगभग 65,000 के आसपास का खर्चा इसमें लग सकता है, यदि आप पंगाशियस फार्मिंग कर रहे हैं तो। किसान भाइयों, सरकार इसमें अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे रही है। मछली पालन में कई तरीके के योजनाएं सरकार ने लाई है, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके तहत बायोफ्लॉक की 7 टैंकों का यूनिट आप लगा सकते हैं। ये टोटल 7.5 लाख का बजट में लगता है, जिसमें 60% जो है गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। प्रत्येक जिला में सभी किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई महिला समूह इसमें आवेदन करना चाहता है तो इसमें 100% तक के सब्सिडी है। आप 7.5 लाख की जो गवर्नमेंट से फ्री में आप टैंक बना सकते हैं और टैंक बनाने का जो है सामान आप ले सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, जैसे हम बात करते रहन कि गांव में जो ग्रामीण तालाब होते, ग्रामीण तालाब में घलो मछली पालन करते, और जैसे हमन एक टैंक बनालन, एक तरिया बनालन खेत में, ओमा मछली पालन, तो दूरों में बेसिक अंतर का है कि ओमा कतेक उत्पादन हमन ले सकथन, और एमा जो टेक्निक से हमन मछली पालन करबो तो ओमा कतेक हमन उत्पादन ले सकथन। आओ एकरो बारे में जानकारी लेबो।
तकनीक का होता है विस्तार तो खुल जाता है सफलता का एक नया द्वार, और उस द्वार से हासिल होती हैं नई उपलब्धियां। आधुनिक विधि से मछली पालन करते हुए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पंजाब जैसे राज्यों में भी मत्स्य पालन के लिए लोगों को प्रेरित कर रही हैं वंदना चुरेंद्र। बात तालाब निर्माण की हो या नई तकनीक सिखाने की, वंदना जी सदैव आगे रहती हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से प्रति वर्ष 250 से 300 टन उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है। एक तालाब और 2 टंकी से ज्यादातर मत्स्य पालन किया जा रहा है। वंदना चुरेंद्र तिलापिया और पंगाशियस पर ज्यादा काम कर रही हैं। बायोफ्लॉक विधि एक ऐसी विधि है जिससे फिश फार्मिंग करते समय बार बार टंकी का पानी निकालने की जरूरत ही नहीं होती। मछली को दाना देने के बाद जो गंदगी पानी में होती है उसे खाली करके नया पानी भरने की बजाय उसी पानी का ट्रीटमेंट करके साफ कर दिया जाता है। ऑर्गेनिक तरीके से फिल्टर कर दिया जाता है। 2000 लीटर से लेकर 8 लाख, 8.5 लाख लीटर के टैंक तक में मत्स्य पालन किया जा रहा है और प्रति वर्ष 250 से 300 टन तक पंगाशियस मछली का उत्पादन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में किया जा रहा है। किसान भाइयों, ये जो टेक्निक है इसमें कई प्रकार के सावधानियां आपको रखनी पड़ती है। छोटी छोटी सावधानियां, जैसे कि बाहरी पक्षी जब आपके मछलियों पे हमला करते हैं तो उससे बचने के लिए आपको एंटी बर्ड नेट लगाना पड़ता है, जो कि बहुत कम कीमत में उपलब्ध है। आप कहीं भी इजीली आपके पास में मार्केट से आप परचेस कर सकते हो। और सांप से बचाव के लिए भी आप एंटी स्नैक नेट का यूज़ कर सकते हो। मछली को पकड़ने के लिए जाल का यूज़ कर सकते हो। ऐसे विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी सावधानियां हैं जो मछली पालन में आपको ध्यान रखनी होती है। हम मछली पालन का प्रशिक्षण देते हैं और साथ ही साथ रोज़गार भी देते हैं। इसमें मछली पालन में अलग अलग स्टेज में अलग अलग वर्क है। जैसे आप छोटे बच्चे का उत्पादन करके इस तकनीक से मछली पालन करके पैसा कमा सकते हैं, या तो बड़ी मछलियों का उत्पादन आप इसमें कर सकते हो। अलग अलग वैरायटी के मछली आप पालकर आप अच्छी कमाई कर सकते हो। साथ ही साथ मछली के बिजनेस में आप ट्रेडिंग का भी काम कर सकते हो। सफलता और आत्मनिर्भरता की कहानी गढ़ती नारी शक्ति जब लोगों को प्रेरित करती है, अपने साथ जोड़ती है, तो यही कहा जा सकता है कि नारी शक्ति हमारा अभिमान है और श्रमशील नारियों की सोच और मेहनत को हमारा सलाम है। ये जो टेक्निक है इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2 टाइप के सब्सिडी मिलती है। एक तो राउंड टैंकों में सब्सिडी मिलती है जिसमें आपको 7 टैंकी बना के सब्सिडी लेना होता है, और एक है पॉन्ड लाइनर टैंक में। इसमें लगभग 14.5 लाख का बजट है, जिसमें 60% मतलब 8 लाख के आसपास आपको जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो आसानी से इसकी प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आप किसी भी ज़िले के मत्स्य विभाग से आप एक फॉर्मेट ले सकते हैं और उसे अप्लाई करके आप विथिन 2 मंथ आपको जो है एक सेक्शन लेटर मिल जाएगा और आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तिलापिया और पंगाशियस का छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा डिमांड है। आपको रेट भी बहुत अच्छा इसमें मिल जाता है। इसमें बेसिकली हमारा जो खर्च होता है वो मुख्य रूप से दाने को लेकर होता है। देख रेख में बहुत कम ही देख रेख करने की इसको आवश्यकता होती है। बहुत ये आसान फ़िश है। यदि नए किसान हैं तो ये जो मछलियाँ हैं इसे आप चूज़ कर सकते हो पहले फार्मिंग के लिए, ताकि आप आसानी से इसे पाल सको और मोर्टेलिटी वगैरह का डर ना हो, नुकसान का कोई डर ना हो। किसान भाइयों, मछली आप पाल रहे हैं तो इसमें कई प्रकार की बीमारियां भी लगती हैं। तालाब की अपेक्षा पॉन्ड लाइनर टेक्निक में, बायोफ्लॉक टेक्निक में बहुत कम बीमारियां इसमें लगती है। पहला जो सावधानी है, आपको मछली आप कहाँ से ले रहे हैं और किस प्रकार से मछली को अपने टैंक में डाल रहे हैं, इसमें आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। मुख्य रूप से ये जो है बीमारी आने का कारण होता है। इससे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजरी। इस टाइप के इंजरी के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जिसे हम यूज़ करके इस टेक्निक को विदिन 1 वीक हम जो है सही कर सकते हैं।
और जो बीमारियां हैं इसमें वो है बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शंस होते हैं इसमें, इसे भी आसानी से ठीक किया जा सकता है क्योंकि ये छोटे तालाब हैं। इसे जो है देख रेख करना, पालन करना आसान होता है। हम आसानी से समझ जाते हैं कि कितनी क्वांटिटी में हमें जो है बीमार मछलियाँ हमको मिली है, कितनी क्वांटिटी में हमें दवाई का यूज़ करना है, और आसानी से दवाइयों का यूज़ करके हम इसकी बीमारियों से जो है निजात पा सकते हैं। देश के सिपाही मन के हमारा परिणाम, भैया हमारा परिणाम। आतंकवाद मन आतंक फैलाए भर घुसते देश की सीमा में, घुसते देश की सीमा में। दुश्मन मल्ला गोली मारे लग जाते सीना में, लग जाते सीना में। आतंकवाद मन आतंक फैलाए भर घुसते देश की सीमा में, दुश्मन मल्ला गोली मारे लग जाते सीना में, लग जाते सीना में। हमारे देश के वीर सिपाही हमारे देश के वीर सिपाही ऊपर है सम्मान भैया, ऊपर है तो किसान भाई हो मजा इस ना। किसान भाई हो अभी हमन देखत रहें कि आधुनिक मछली पालन करके बहुत बढ़िया ढंग से हम आमदनी कमा सकत हन। बहुत बढ़िया ढंग से हमन हाँ जो उद्देश्य है आत्मनिर्भरता के जो उद्देश्य है ओकर हमन पूर्ति कर सकत हन। किसान भाई हो आधुनिक मछली पालन आपन करो, अगर आप करो कोनो भी जगह है जेकर आप मन हाँ उपयोग नहीं कर सकत हो
ओकर सदुपयोग कर सकत हो, एक टैंक बना करके, तालाब बना करके और बहुत बढ़िया ढंग से आधुनिक मछली पालन करके अपन आय में वृद्धि कर सकत हो। तो किसान भाई हो, आज अतकेच अवैया बेरा में नवा विधि, नवा जानकारी, नवा तकनीक और नवा गोड बात ला लेकर के आप मन के सामने उपस्थित होबो। अब दो विदा, जय जोहार।